पूछती हूँ, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? बरखा जी, देखिए मैंने कल भी आपको जवाब, माननीय प्रधानमंत्री जी की नजर हरदम हर घटना पर है, यहां से लेकर कहीं भी। अगर पूरे देश में 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, और उन्होंने इस घटना पर पूरी तरीके से शोक और गुस्सा अपना जाहिर किया था सदन के बाहर। लेकिन जो हमारे विरोधी लोग हैं, विरोधी लोगों को कोई संवेदना नहीं है उस मणिपुर की घटना से, कोई संवेदना नहीं है। ये सिर्फ एक माहौल बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री आ जाएं। पहला, इन लोगों ने जो चर्चा की बात की, नियम 228 कहता है कि अगर वहां पर जो सत्ता पक्ष ने मान लिया है कि चर्चा हम करेंगे, चाहे जिस नियम के तहत करेंगे, तो फिर ये कोई भी प्रस्ताव दूसरा नहीं ला सकते हैं। लेकिन नहीं, इन लोगों को चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोले। पहले, अब और बेहतर तरीका ये होता कि पहले चाहे 167 पर, 76 पर होती या 267, किसी में हो जाती चर्चा, जो जिस पर भी होती चर्चा तो होने देते, लेकिन चर्चा नहीं होने दिया। उस समय स्पेसिफिक मणिपुर पर होता और चीजें सही थी। लेकिन अब तो अविश्वास प्रस्ताव आ गया है, और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा राजस्थान की भी होगी, अब उस पर छत्तीसगढ़ की भी होगी, बंगाल की भी होगी, मणिपुर की भी होगी, हर जगह की चर्चा होगी। कटिहार में देखिए बिजली मांगने पर गोली मारी जाती है, शायद उसकी भी चर्चा हो। तो अब तो सारी चर्चा वहां होगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे वो जवाब, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं है। वो अश्विनी जी, जहां पे भी औरतों के साथ खास करके वायलेंस होती है, वहां चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन, मणिपुर को आज एक कॉन्फ्लिक्ट जोन जहां इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जहां एक इंटरनल ब्रेकडाउन है, जहां एक स्टेट में दो कम्युनिटीज के बीच में एक बॉर्डर सा लग गया है, आप उसको राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से नहीं कंपेयर कर सकते ना। आप इतना तो मानेंगे अश्विनी जी? मैं उसी पर आ रहा हूं बरखा जी। देखिए 93 में भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वहां, और 93 में लगभग जो है 1 लाख लोग वहां से विस्थापित किए गए थे, और सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय जो है एक वहां के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर कहते हैं कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पहले शांति की वो करते हैं, इस्तीफा देने की पेशकश भी करते हैं, इस्तीफा उनका फाड़ दिया जाता है। खैर, उसके बाद शांति व्यवस्था कायम के लिए माननीय गृह मंत्री जी भी जाते हैं यहां से, जो चीजें चलती हैं। लेकिन 93 में 5 साल लगे थे, आपको ध्यान शायद होगा, 5 साल लगे थे उसको नॉर्मल होने में। उसके बाद 2004 से 14 तक कितनी बार मणिपुर पर जो है मनमोहन सिंह जी ने बयान दिया है, या तो सदन में या सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। 800 लोग लगभग मारे गए थे, 772 या 800 लोगों की संख्या थी वहां पर। ये वर्ग संघर्ष है, हम लोगों ने उसको बहुत शांत किया। 2014 के बाद हम लोगों ने जो डेवलपमेंट का काम किया है, वहां डेवलपमेंट के काम से उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा है। एक दो उग्रवादी संगठन रह गए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि वर्ग संघर्ष दो चीजों से हुआ वहां। बरखा जी, बस 30 सेकंड का समय लूंगा। वहां वर्ग संघर्ष है, क्योंकि एक अगर माननीय उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आया होता इन लोगों को एससी में मैतेई को शामिल करने के लिए, तो शायद ये वर्ग संघर्ष नहीं होता। अभी तक तो मामला नॉर्मल था। लेकिन उसके पीछे भी जड़ है, अफीम की खेती भी जड़ है, अवैध हथियार भी जड़ है, अवैध घुसपैठ भी जड़ है, बहुत सी चीजें हैं। तो वहां पर आई अग्री जी